1, that is means that you have to create a population inversion, क्योंकि नॉर्मल का उल्टा है, that's why it is called population inversion. ठीक है. अब जो लेजर के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, एक तो ये एक्टिव मीडियम, मतलब जिस लेवल जो मीडियम प्रोवाइड करेगा एनर्जी लेवल, ये एक्टिव मीडियम कुछ भी हो सकता है. जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उसका भी लेजर बना सकते हैं. ठीक है. जो पानी आप पीते हैं उसका भी लेजर बना सकते हैं. जो डाइज वगैरह कुछ खाते पीते हैं बना नहीं पड़ा है, और फिर कहते हैं छोटा सा आउटपुट मिल जाए, तो प्रैक्टिकल लेजर वही होगा जिसकी एफिशिएंसी बेहतर है, जो कॉम्पैक्ट बना सके. ठीक है. तो लेजर तो आप किसी चीज़ से बना सकते हैं, बल्कि एक फ्रेज यूज करते हैं उसको लेजर करा दिया. ठीक है. किसी भी चीज़ को करा सकते हैं लेजर, लेकिन प्रैक्टिकल हुआ है कि आप कम मतलब से एक अच्छी डिवाइस बना सकें जिसका इस्तेमाल किया. तो ये तो एक्टिव मीडियम हो गया. फिर अभी मैंने बताया था कि कहते हैं हमें क्या करना है, जो स्टिमुलेटेड एमिशन है ना, उसके द्वारा कंट्रोल करना है. वो कैसे कर सकते हैं, एक सीधा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ. जो मिरर्स जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वही मान लीजिए यहाँ पे लगा दें 2. अब क्या होगा, जब इसको मैं एक्साइट करूँ, पंप करूँ, पंपिंग किसी तरह से भी हो सकती है. एक तो जो कैमरा में फ्लैश लैम्प यूज करते हैं आप, उससे आप पंप करें, लाइट डालना है कुछ ऊपर चले जाएंगे. हीट करके कर सकते हैं, है ना, बहुत एफिशिएंट भी होगा, लेकिन वो भी कर सकते हैं. ग्लो डिस्चार्ज जो आप कर रहे हैं, ये ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है. ठीक है ना. यहाँ पे मैं ये सवाल भी पूछ सकता हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि जितने भी कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज हैं दे आर बेसिकली हॉट बॉडीज. ठीक है. आप लोग कुछ कह सकते हैं, शायद आप नहीं कहना चाहेंगे ये, लेकिन भाई ये तो ज़्यादा गर्म नहीं है. ट्यूबलाइट तो उतनी गर्म नहीं होती, लेकिन तो बहुत अच्छी लाइट दे रही है ना. लेकिन इसमें देखिए वस्तुस्थिति क्या है, इसमें आपने इलेक्ट्रोड लगाए हैं, हाई वोल्टेज से डिस्चार्ज कर रहे हैं, फिर इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं. इस वेलोसिटी पे इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली दिस कॉस्मोस वेरी हाई टेम्परेचर. इस पर लिखा भी रहता है ट्यूबलाइट पे 3700 डिग्री केल्विन और समथिंग लाइक दैट, है ना. और ट्यूबलाइट पे लिखा होगा. तो इसका इफेक्टिव जो टेम्परेचर इनसाइड है दैट इज वेरी हाई. ठीक है ना. अच्छा, तो एक ये भी तरीका हो सकता है कि जब आप ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं, वो जब कोलाइड करेंगे दे कैन मेक एटम्स एक्साइटेशन. तो तमाम तरीके हो सकते हैं एक्साइट करने के. जब एक्साइट हो जाएगा तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, वो तो हमेशा होता है ना. अब कुछ जो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड लाइट इधर जाएगी, उसका आप कुछ नहीं करते तो चले गई बाहर, लेकिन सम फ्रैक्शन विल गो एग्जैक्टली नॉर्मल टू दिस मिरर. समझ में आ रहा है. जो इस मिरर के नॉर्मल होगा वो क्या होगा, रे इधर गई वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इट विल मेक मल्टीपल पासेस. जब मल्टीपल पासेस करेगी तो हर पास में एम्प्लीफिकेशन है, विल ग्रो. ठीक है ना. तो इसमें आपने एक तीर से कई चीज़ें हल कर ली. एक तो आपने क्या किया, स्टिमुलेटिंग फोटोन इज फोटोन व्हिच इज ट्रैवलिंग एग्जैक्टली दिस डायरेक्शन. तो इट इज फोर्सिंग ऑल अदर एटम्स टू रेडिएट फोटोन्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो लाइट क्या होगी, डायरेक्शन हो जाएगी जैसा आप यहाँ देख रहे हैं. नॉर्मल लाइट सोर्स है हर दिशा में जाती, इसमें जो दूसरी दिशा में जा रही है वो लॉस्ट है, वो तो खत्म हो गई. और जो इधर नॉर्मल जा रही है मिरर के, वो कंटिन्यूसली एम्प्लीफाई हो रही है. दूसरा क्या फायदा होगा, जब ये एम्प्लीफाई होगी अपने आप तो हो नहीं सकती, जो एनर्जी आपने स्टोर की थी मीडियम में उसी को ड्रेन कर रही है. ठीक है ना. तो बाकी जो और मतलब जो मोड्स हैं या और जो डायरेक्शन में लाइट होने वाली, तो अपने आप धीरे धीरे कम होते जाएगी. तो सारा आप एक ही डायरेक्शन में निकाल सकेंगे. इसको अगर मैं फिगरेटिवली बोलूँ तो इस तरह से है, 2 तरीके हैं लोगों को नियंत्रित करने के. एक ये है दरवाजे लगा दीजिए, है ना, जो उससे पास हुआ वही निकल पाएगा, बाकी सब अंदर रह जाएंगे. ठीक है. दूसरा ये है कुछ इंसेंटिव दे दीजिए, जो निकला उसको कुछ आपने दे दिया, सब एक ही दिशा से निकल जाएगा. वहाँ पे चॉकलेट बन रही होगी, कोई उस गेट से नहीं जाएगा, सब इससे जाएंगे, है ना. तो दिशा निर्धारित हो जाएगी. वही यहाँ पे कर रहे हैं. जो नॉर्मल जा रहा है उसको एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, बाकी जो दिशा में जा रहा है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब इससे क्या हो गया, ये डायरेक्शनलिटी आपको समझ में आ गई, है ना. अगर बीम बहुत डायरेक्शनल है देन यू कैन फोकस इन वेरी टाइट, वो फोकसेबिलिटी है. ये मोनोक्रोनिसिटी भी इसी वजह से आती है, क्योंकि अगर जो अभी आप लोग कितना पढ़ा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो किसी भी ट्रांजिशन से जो लाइट एमिट होती है इट इज सर्टेन स्पेक्ट्रम, इट इज नेवर ए डेल्टा फंक्शन, जस्ट स्ट्रेट लाइन नहीं. अब क्या होगा, अगर मान लीजिए रिपीटेड पासेस करेंगे
यहाँ पे गेन ज़्यादा है, ये मैं प्लॉट कर रहा हूँ सपोज वेवलेंथ ठीक, कितना गेन हो रहा है वर्सेस वेवलेंथ, ठीक है। इस वेवलेंथ पे गेन समय ज़्यादा है, अगर मैं डबल पास कर दूंगा क्या होगा, ये और बढ़ जाएगा, ये कम बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, ये लाइन ऐसे हो जाएगी।